ये है देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा बैंक घोटाला। और ये घोटाला कहीं और नहीं, हमारे देश के गुजरात में ही हुआ है। 100 नहीं, 200 नहीं, 1000, 2000 या 5000 भी नहीं, बल्कि लगभग 23,000 करोड़ का घोटाला, यानी 2 खरब 28 अरब का घोटाला। सीबीआई ने देश में अब तक के सबसे बड़े बैंक घोटाले का मामला दर्ज किया है। यह ऐसा घोटाला है जिससे आपको नीरव मोदी का बैंक घोटाला भी पीछे छूटता हुआ नजर आएगा। लेकिन ताज्जुब इस बात का है कि अब भी घोटालेबाज अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। आखिर क्यों? आइए इस रिपोर्ट से समझते हैं। देश में सामने आया बैंकिंग इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला। नीरव मोदी और विजय माल्या के बाद देश का सबसे बड़ा घोटाला। एबीजी शिपयार्ड पर एफआईआर। 28 बैंकों को 22,842 करोड़ का चूना लगाने का आरोप। देश में सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला सामने आया है। ये घोटाला ऐसा है जिससे आपको नीरव मोदी और विजय माल्या की याद एक बार फिर आ जाएगी। इस घोटाले में 28 बैंकों को 22,842 करोड़ का चूना लगाने का आरोप है। सीबीआई ने एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड और उसके तत्कालीन अध्यक्ष एमडी ऋषि कमलेश अग्रवाल समेत अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया है। अधिकारियों के मुताबिक ये मुकदमा भारतीय स्टेट बैंक की अगुवाई वाले बैंक के एक संघ से कथित रूप से 22,842 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी के संबंध में दर्ज हुआ है। ये सीबीआई द्वारा दर्ज सबसे बड़ा बैंक धोखाधड़ी का मामला बन चुका है। ये है पूरा मामला। सीबीआई के मुताबिक एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड और उसके तत्कालीन अध्यक्ष एमडी ऋषि कमलेश अग्रवाल एसबीआई की अगुवाई वाले बैंकों के एक संघ से 22,842 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी कर चुके हैं। कंपनी ने एसबीआई से 2,925 करोड़ रुपए का कर्ज लिया, लेकिन चुकाया नहीं। उन्होंने कई और बैंकों से भी कर्ज लिया और कभी भुगतान नहीं किया। सीबीआई द्वारा दर्ज किया गया ये बैंकिंग फ्रॉड का अब तक का सबसे बड़ा मामला माना जा रहा है। जानिए कब शुरू हुआ था ये मामला। बैंक ने 8 नवंबर 2019 को पहली बार शिकायत दर्ज कराई थी। इस पर सीबीआई ने 12 मार्च 2020 को कुछ स्पष्टीकरण मांगे थे। इसके बाद बैंक ने उस साल अगस्त में एक बार नए सिरे से शिकायत दर्ज कराई। करीब 1.5 साल बाद तक छानबीन करने के बाद सीबीआई ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए 7 फरवरी 2022 को शिकायत दर्ज कराई। कंपनी ने 28 बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से क्रेडिट लिए हैं और एसबीआई का करीब 2,468.51 करोड़ रुपए का एक्सपोजर है। फॉरेंसिक ऑडिट में यह बात सामने आई है कि 2012 से 17 के बीच में आरोपियों ने आपस में सांठगांठ कर फंड को डाइवर्ट करने, अनियमितता और आपराधिक विश्वास हनन जैसी अवैध गतिविधियों का अंजाम दिया है। एफआईआर में कहा गया है कि बैंकों ने जिन उद्देश्यों के लिए फंड रिलीज किए, उसकी बजाय उनका इस्तेमाल किसी और काम के लिए किया गया। क्या है एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी? एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड प्राइवेट सेक्टर की शिप बिल्डिंग कंपनी है। कंपनी बल्क कैरियर्स, डेक बार्जेस, इंटरसेप्टर, बोट्स, एंकर हैंडलिंग सप्लाई शिप्स, टग्स और ऑफशोर वेसल्स का निर्माण करती है। कंपनी भारत में कमर्शियल और सरकारी कस्टमर्स को सर्व करती है। इस कंपनी के शिपयार्ड गुजरात के दहेज और सूरत में स्थित हैं। सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के मुताबिक जिस कार्य के लिए इस कंपनी ने 28 बैंकों से कर्ज लिया, उस कंपनी में उसे निवेश या खर्च नहीं, बल्कि दूसरे कंपनी के मार्फत उन पैसों को घुमाकर लोन वाली कंपनी को नुकसान में दिखा दिया और अपना फायदा उठाकर उन 28 बैंकों के साथ फर्जीवाड़े को अंजाम दिया। सीबीआई को शक है कि इस लोन को निर्गत करने में बैंक के कई सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों और प्राइवेट लोगों की भी संदिग्ध भूमिका है। फर्जीवाड़े को अंजाम देने के बाद कई लोकेशन पर काफी प्रॉपर्टी बनाने और खरीदने का आरोप भी उस कंपनी और उसके कई निदेशकों पर है, जिस पर सीबीआई की टीम विस्तार से तफ्तीश करेगी। लंबी जांच के बाद हुई ये कार्रवाई। सीबीआई ने अग्रवाल के अलावा तत्कालीन कार्यकारी निदेशक संस्थानम मुथास्वामी, निदेशकों अश्विनी कुमार, सुशील कुमार अग्रवाल और रवि विमल निवेतिया और एक अन्य कंपनी एबीजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ भी कथित रूप से आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और आधिकारिक दुरुपयोग जैसे अपराधों के लिए मुकदमा बनाया है। सीबीआई के पीआई नई दिल्ली कमलेश चंद्र तिवारी को जांच करने के लिए आदेश दिया गया है। सीबीआई के स्पष्टीकरण का नहीं मिला जवाब।
बताया जा रहा है कि इन लोगों के खिलाफ आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा कायम किया गया है। बैंकों के संघ ने सबसे पहले 8 नवंबर 2019 को शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर सीबीआई ने 12 मार्च 2020 को कुछ स्पष्टीकरण मांगा था। बैंकों के संघ ने उस साल अगस्त में एक नई शिकायत दर्ज की और 1.5 साल से अधिक समय तक जांच करने के बाद सीबीआई ने अब इस पर कार्रवाई की। अधिकारियों के मुताबिक कंपनी को एसबीआई के साथ ही 28 बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने 2468.51 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी थी। उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक ऑडिट से ये तमाम बातें सामने आ चुकी हैं। छापेमारी और पूछताछ का सिलसिला। सीबीआई द्वारा मुंबई, पुणे, भरूच, सूरत 13 लोकेशन पर छापेमारी की गई। इसमें कंपनी के निदेशकों, कई प्राइवेट पर्सन सहित दफ्तर में छापेमारी भी शामिल है। छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, मोबाइल फोन, बैंकिंग कंप्यूटर आदि को बरामद किया गया। इसे अब विस्तार से सीबीआई की टीम द्वारा खंगाला जा रहा है। इस मामले में सीबीआई द्वारा जल्द ही कई आरोपियों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा जाएगा। उसके बाद पूछताछ के लिए दिल्ली स्थित सीबीआई मुख्यालय बुलाया जाएगा। एक तरह से कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में कई लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और क्या ये केस अब पूरी तरह से सॉल्व हो पाता है या फिर इसमें और भी परतें हैं जिसे खुलना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।